अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। दोस्तों बहुत खूबसूरत कोठी है, रहिएगा मेरे साथ साथ, वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। बिजली, पानी, गैस, सारी सहूलतें मुयस्सर। और मज़े की बात यह है कि ये कोठी पहले रेंट पे भी लगी रही है और रेंटल वैल्यू क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप इस तरफ से ये मुकम्मल देख लें। बिजली, गैस, पानी, सारी सहूलतें मुयस्सर। तो दोस्तों यहाँ तक ये कोठी है, मैंने ये आपको इसकी हद दिखा दी इस तरफ से, ठीक है जी, यहाँ तक। और अगर आप देखना चाहें इस तरफ से व्यू इसका, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ खड़े होकर इसका व्यू देखना चाहें तो फिर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है जी। ये व्यू है इसका। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त कोठी है, 40 फुट गली में है, कम से कम भी 35 या 40 फुट गली। अंदर चलेंगे और देखेंगे कि इस घर में आपके लिए क्या कुछ है। बिस्मिल्लाह। दोस्तों बड़ा एरिया है जी पार्किंग के लिए। आपके पास 2 गाड़ियां हों, 4 हों, 5 हों, वजह ये कि इधर भी बहुत सारी जगह है माशाल्लाह। और फिर पूरी कोठी के सराउंडिंग में जनाब आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये वाली गैलरी मिलेगी मुकम्मल पूरी कोठी में। बल्कि मेरा इरादा है कि मैं घूम के आपको दिखाता हूँ, नहीं तो उस तरह तुसी कहना भी चाचा जड़ा ना वो सुस्त हो गया तो सानू सही तरह विजिट नहीं करा रहे। यहाँ देख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है जी। ये वाशरूम है सर्वेंट क्वार्टर का, ये वाशरूम है, ठीक है जी। ये वाशरूम, ये आप देख सकते हैं, ऊपर वेंटिलेशन के लिए है। और फिर ये सामने का एरिया है, यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो दरवाज़ा है जी, वो जो दरवाज़ा है उसको कोई और भी रास्ता जाता है या बस यही सीढ़ियाँ जाती हैं? बैक साइड से आता है। अच्छा, बैक साइड से आता है। तो बहरहाल यहाँ से देख लें, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर अंदर भी आपको लेके चलता हूँ कोठी के। ये है जी इस तरफ से, ठीक है जी। और उसके बाद बैक साइड गैलरी आपको दिखाता हूँ। आप इधर आ जाएं तो ये बैक साइड, यानी चारों तरफ से इस तरह से ये गैलरी है। अब उस तरफ चलते हैं, साथ साथ रहिएगा। वीडियो ज़रा लंबी होगी, मैं पहले बता देता हूँ। उसकी वजह ये कि बड़ी कोठी है तो ज़ाहिर है कि वीडियो ज़रा लंबी होगी, आपने साथ साथ रहना है। ऊपर अच्छा, उस पे और कोई रास्ता भी है या बस यही रास्ता है? ये रास्ता है। अच्छा, बस ये अच्छा किया आपने। तो दोस्तों ये बेसिकली सर्वेंट क्वार्टर जो है उसका यही रास्ता है। ये ठीक है जी। ये मैंने ऊपर आ गया हूँ, तो ये सर्वेंट क्वार्टर है इसका। ये आप देख लें, सफाई सुथराई होने वाली है क्योंकि स्कूल वालों ने ली हुई थी। तो ये आपके सामने है। उसके बाद दोस्तों ये इसका वाशरूम है। एक नीचे भी वाशरूम आपने अलग देखा, लेकिन यहाँ भी ये वाशरूम है, ठीक है जी। तो ये है जी इसका सर्वेंट क्वार्टर। तो अब चलते हैं हम कोठी की तरफ। साथ साथ रहिएगा। अब अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इसकी मेन एंट्रेंस जो है, एक तो ये सामने है दरवाज़ा, ये देख लें, और एक ये भी एंट्रेंस है, ठीक है जी। वो दरवाजा आगे रास्ता है, ऊपर वाला। अच्छा, वो ऊपर वाला रास्ता है। तो दोस्तों इनका कहना ये कि ये जो रास्ता है ये अपर पोर्शन के लिए है, ठीक है जी। यानी ग्राउंड फ्लोर जो है उसका ये वाला इस तरफ वाला रास्ता है, और ये वाला जो है ये फिर फर्स्ट फ्लोर का रास्ता है। तो पहले ज़ाहिर है कि हम
ग्राउंड फ्लोर देखेंगे और बैठक देखेंगे, यानी ड्राइंग रूम्स वगैरह। लेकिन पहले इधर से अंदर होते हैं। माशाल्लाह, अब देखिए बहुत बड़ा टीवी लाउंज, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा, एक बड़ा हॉल माशाल्लाह, पंखे वगैरह लगे हुए, सामने मीडिया वॉल, नीचे टाइल लगी हुई। और दोस्तों अगर आज आप इस खूबसूरत मीडिया वॉल तक आन पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत आसान है, जो तस्वीर आप मेरी वीडियो में दाएं हाथ पे नीचे देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ भी हम जाएंगे, लेकिन यहाँ हम बाद में जाएंगे, पहले पूरा नीचे का पोर्शन देखने के बाद फिर हम जाएंगे। दोस्तों जब मीडिया वॉल से हम ये ड्राइंग रूम में हम आ गए हैं, ये बड़े ड्राइंग रूम में, तो फिर एक रास्ता लेफ़्ट की तरफ भी एक दरवाज़ा है और इधर राइट की तरफ भी है। तो मेरा दिल है कि पहले लेफ़्ट वाले रास्ते की तरफ हम जाते हैं। और ये आ गए हैं दोस्तों हम पहले बेडरूम में। ये आपके सामने है, ठीक है जी। बेडरूम्स आपने खुद ही गिनने हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो, इस घर को चारों तरफ से वेंटिलेशन है और उसकी वजह ये है कि चारों तरफ गैलरी है। उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए, अलमारियां कपड़ों के लिए, ऊपर काफ़ी बड़ा सारा स्टोर भी है। और मेरा ख्याल है कि स्टोर जो है वो इस वाशरूम में है। अल्लाह, नहीं है लाइट। तो ये देखिए इंग्लिश सीट है। और उसके बाद ये बाकी एसेसरीज वगैरह देख लें। हाँ जी, ये वेंटी किट लगी हुई। और उसके बाद ये बाथ टब वगैरह ये है आपके सामने, ठीक है जी। लाइट ज़रा कम है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं, हो गई लाइट। ये बाथ वगैरह, बाथ टब वगैरह। तो आगे चलते हैं। इसकी वेंटिलेशन इस तरफ से है, एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, दोबारा टीवी लाउंज में आया हूँ, तो ये एक डिवाइडर है जो टीवी लाउंज को और बाकी घर को और इस बेडरूम को डिवाइड करता है। यहाँ से हम इंटर हो गए और उसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में। पहले हमने टीवी लाउंज देखा, अब हम ड्राइंग रूम में आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बार फिर माशाल्लाह, बहुत बड़ा डाइनिंग, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो। ये अलग से भी इसका दरवाज़ा है एंट्रेंस के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरफ खड़ा होके आपको उस तरफ का व्यू दिखाऊं। अब ये आपके सामने है, सामने अलमारियाँ वगैरह हैं बर्तनों वगैरह के लिए, क्योंकि ये डाइनिंग इकट्ठा है। तो सामने फिर ये बर्तनों वगैरह के लिए मुकम्मल अलमारियाँ दी गई हैं, ये आपके सामने। इसको भी प्रॉपर वेंटिलेशन है इस तरफ से, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस घर में चारों तरफ से वेंटिलेशन का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों उसके बाद हम आ गए हैं इस किचन में। दोस्तों किचन क्या है कि अमूमी तौर पे जैसे घरों में बड़े बेडरूम होते हैं जिनको मास्टर बेडरूम कहा जाता है, इस घर का किचन मास्टर बेडरूम से भी बड़ा है। अमूमी तौर पर जैसे मास्टर बेडरूम्स होते हैं, ऊपर छत वगैरह देख लें, बहुत ज़बरदस्त। कहीं भी आपको घर में कोई सेम वगैरह या इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी। नीचे टाइल वगैरह देखें, बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई। कबर्ड्स की पूरी एक बहुत लंबी कतार है, क्योंकि बड़ा किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है। साइड रैक्स वगैरह भी बने हुए। फिर ऊपर भी देख लें, ऊपर हुड वगैरह भी लगा हुआ आपके सामने, वेंटिलेशन के लिए विंडो। और फिर ऊपर अलमारियों के लिए ये अलमारियाँ वगैरह ऊपर तक बनी हुई। और दोस्तों हुड को प्रॉपर जगह इन्होंने दी हुई है ताकि हीट को एग्जॉस्ट किया जा सके। ये इन्होंने अब ऑन कर दिया है, यानी इसको ऑन करके तो हीट के एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर ये हुड का सिस्टम इन्होंने दिया हुआ। और उसके बाद दोस्तों ये फिर दरवाज़ा है जो किचन से बाहर भी खुलता है, जो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रहना अपने साथ साथ है, जाना कहीं नहीं। इस वक्त तक आप कारपोर्ट, एक ड्राइंग रूम, डाइनिंग और टीवी लाउंज और किचन देख चुके हैं और एक बेडरूम देख चुके हैं। अब हम आ गए हैं दोस्तों दूसरे बेडरूम में। इस घर का दूसरा बेडरूम माशाल्लाह बड़ा बेडरूम है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया बड़े बड़े बेडरूम हैं माशाल्लाह। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, नीचे टाइल्स वगैरह लगी हुई ये आपके सामने है। और अगर इस तरफ से मैं दिखाऊं तो बिल्कुल ये सामने टक्कर पे जो है वो पूरा वार्डरोब सिस्टम इन्होंने बनाया है। ये भी मैं नज़दीक से आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और बाकी ये है जी कि नज़दीक आता हूँ जी, तो ये सामने ये नज़दीक से आप देख लें, पूरा का पूरा ये वार्डरोब ऊपर तक बनाया गया है। और इस तरफ सामने भी देख लें
और सामने फिर ये शीशे के कवर आगे लगाए गए हैं। और दोस्तों उसके बाद हम ये वॉशरूम में हैं। इस बेडरूम के साथ अटैच वॉश है। ये बाथ टब आप देख लें, ये बाथ टब है, इंग्लिश सीट है, नीचे टाइल्स वगैरह लगी हुई, वैनिटी किट देख लें। और उसके बाद वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन का सिस्टम और बाकी ये सारा का सारा वॉशरूम आपके सामने। ठीक है जी। तो दोस्तों इससे फिर आगे चलेंगे और हम अब चलेंगे तीसरे बेडरूम में। जाना आपने कहीं नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर भी लेके जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, एक बार फिर माशाल्लाह कह दें। ये उससे भी बड़ा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो और बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए, और नीचे उसी तरह मुकम्मल ये टाइल, पूरे घर में यही टाइल लगी हुई है। सामने फिर अलमारियां हैं कपड़ों के लिए, और बहुत बड़ी अलमारियां हैं कपड़ों के लिए। पूरा एक बहुत बड़ा अलमारियों का सिस्टम इन्होंने यहाँ दिया हुआ। कोई एक आदम खोल के देखेंगे कि अंदर जगह कितनी है, काफ़ी जगह है माशाल्लाह। आगे काफ़ी गहराई तक ये अलमारियाँ हैं। दोस्तों इस तरफ से भी देख लें, पंखे वगैरह लगे हुए, जो एसेसरीज लगी हुई हैं वो इसी तरह साथ जाएंगी। एसी साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे ये मैं पूछ के फिर वीडियो के अंदर लिख दूंगा। दोस्तों उसके बाद ये वॉशरूम का सिस्टम है, और मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा स्विमिंग पूल है जनाब। मैं आपको नज़दीक से भी ये दिखाऊंगा, लेकिन गुजारिश ये है कि साथ साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बाद में आप दोस्त पूछते रहते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, और फिर मसला ख़राब होता है। इंग्लिश सीट एक ही है यार, चलो कुछ भी होगा या नहीं पता, ये आपने बताना है कि क्या चीज़ का मुझे, या तो फिर बच्चों के हाथ वगैरह धोने के लिए कुछ तो होगा। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और फिर एग्जॉस्ट फैन है। और दोस्तों इस तरफ वैनिटी किट लगी हुई, बड़ी ज़बरदस्त वैनिटी किट लगी हुई है, और टाइल वगैरह देख लें, छत देख लें। और दोस्तों ये है जी बाथ टब, ये आपके सामने काफ़ी बड़ा बाथ टब है, ये आपके सामने है, बल्कि आप इसको एक छोटा स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। तो जे तो दिल करे भी जरा हुण ज़रा सुकून करना, तो इतने नहाते नहाते कुर्सी पर चढ़ के बह जाओ तो ज़रा सुकून मारो। बहुत ज़बरदस्त, हाँ जी बहुत ज़बरदस्त। आगे चलते हैं दोस्तों, जाना आपने कहीं नहीं, हम अब ऊपर जा रहे हैं। लेकिन होगा ये कि अगर आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो हम इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। और दोस्तों लेकिन ये दरवाज़ा मैं बंद करके आपको पहले इसकी मेन इंट्रेंस दिखाता हूँ कि इसकी मेन इंट्रेंस कौन सी है। दोस्तों जाली वाले दरवाजे लगे हुए ये आपके सामने है, ठीक है जी। तो जो ऊपर का पोर्शन है उसके लिए हम यहाँ से इंटर होंगे। बिस्मिल्लाह, यहाँ से हम इंटर हो गए, और जैसे ही दोस्तों हम इंटर हुए तो ये देखें, ये एक सेपरेट दरवाज़ा है जो ग्राउंड फ्लोर जो है उसको सेपरेट करता है, ठीक है जी, फर्स्ट फ्लोर से। ये वाला जो दरवाज़ा है, ठीक है जी। तो ये दरवाज़ा हमने बंद कर दिया, और उसके बाद यहाँ थोड़ा ये काम सा इन्होंने लकड़ी का किया हुआ है, फिर ये थोड़ी सी जगह यहाँ दी गई है, और उसके बाद फिर साथ ही नीचे एक वॉशरूम है, ये सीढ़ियों के नीचे, कि बाहर से अगर बंदा आए तो यहाँ पाँव वगैरह धो ले और थोड़ा सा अपने आप को साफ कर ले। उसके बाद ये बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, इजीली बुजुर्ग से बुजुर्ग बंदा भी चढ़ सकता है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि इस वक्त शायद आपको ये इतनी भली ना लग रही हो ये कोठी। उसकी वजह यह कि सफाई होने वाली है, यानी मुकम्मल सफाई मांगती है ये कोठी, आपके सामने ही है, क्योंकि स्कूल वालों को रेंट पे दी हुई थी तो मुकम्मल सफाई सुथराई मांगती है। लेकिन ये किसी ठेकेदारी सिस्टम पे बनी हुई कोठी नहीं, ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनी हुई कोठी है, ठीक है जी। बहुत बेहतरीन बनी हुई है। सामने फिर मस्जिद का व्यू है, बड़ी मस्जिद है, इस तरफ से भी देख लें, ठीक है जी, ये आपके सामने है। और उसके बाद इधर से भी देख लें तो एक मुकम्मल जो है ना, ये अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनी हुई है कोठी। तो पहले ये जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए तो फिर ये गैलरी है जो चारों तरफ इसके इसी तरह गैलरी है। और दोस्तों फिर ये वॉशरूम है, देसी सीट लगी हुई, ऊंची छत का वॉशरूम। और दोस्तों उसके बाद मैं साइड का रूम आपको दिखाता हूँ, अगर उसका दरवाज़ा खुला हुआ तो दोस्तों जब ये मैं साइड में आया तो ये इसका ड्राइंग डाइनिंग जैसे पहले था, बहुत बड़ा ड्राइंग डाइनिंग,
बहुत बड़ा जैसे कोई हाल होता है, ये आपके सामने है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा। ठीक है जी। और फिर बर्तनों के लिए अलमारियाँ वगैरह ये आपके सामने ही है। पूरा एक वो अलमारियाँ ऊपर तक इन्होंने ये ऊपर से नीचे तक ये अलमारियाँ दी हुई हैं। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, पंखे वगैरह फानूस लगे हुए, और ये दरवाज़ा फिर हमें आगे लेके जाएगा। और इस तरफ से अगर देखें तो सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो इस तरफ भी है, यानी आप कह सकते हैं कि इस ड्राइंग डाइनिंग को क्रॉस वेंटिलेशन है। उसके बाद दोस्तों मैं अगर इस तरफ आऊँ तो ये वो दरवाज़ा है जो सामने हमने जिसमें हमने आना था, यहाँ से जब हम ऊपर से आए हैं तो हम इधर से आ गए हैं। अब ये दरवाज़ा अगर मैं बंद करूँ तो दोस्तों ये फिर टीवी लाउंज है इसका, ये आपके सामने है। और उसी तरह फिर सामने मीडिया वॉल है। छतों के देख लें, छतों पे बड़े ज़बरदस्त फानूस से लगे हुए, पंखे वगैरह लगे हुए, नीचे टाइल बहुत प्यारी लगी हुई, ये आपके सामने है। और दोस्तों अगर आप इस मीडिया वॉल तक आन पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तों। उसके बाद अगर मैं यहाँ खड़े होके इस तरफ से आपको दिखाऊं तो ये वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह है, ये आपके सामने है। और दोस्तों उसी तरह फिर लेफ़्ट हैंड पे ये दरवाज़ा हम खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ ये हमने दरवाज़ा खोल लिया और लाइट भी ऑन कर ली, तो ये फिर एक बेडरूम है। नीचे आपने बेडरूम देख लिए 3, अब ये ऊपर का एक बेडरूम देख लें। ये आपके सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, टाइल्स वगैरह, और साइड पे फिर अलमारियां कपड़ों के लिए ऊपर तक बनी हुई माशाल्लाह, ये आपके सामने है। और दोस्तों उसके बाद फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक वॉशरूम है, और वॉशरूम उसी तरह ये बाथ टब है इसमें, और उसके बाद इंग्लिश सीट है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, वेनिटी किट लगी हुई, नीचे टाइल बड़ी खास लगी हुई, ये सारी की सारी ये चीज़ें आपके सामने। ठीक है जी, आगे चलते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि आगे इसमें क्या कुछ है। आपने ड्राइंग डाइनिंग भी देख लिया, बेडरूम भी एक देख लिया। अब जो ड्राइंग डाइनिंग और टीवी लाउंज के दरमियान ये छोटी सी जगह है जहाँ फिर दूसरे कमरों में रास्ते जाते हैं, तो हम इस किचन में आ जाते हैं। यार किचन क्या है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मास्टर बेडरूम है। ये आपके सामने नीचे बिल्कुल पूरी ये लंबी कतार है कबर्ड्स की, ये आपके सामने। और फिर ऊपर भी इसी तरह नीचे टाइल बहुत ज़बरदस्त लगी हुई, छतें वगैरह आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और उसके बाद ये सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और फिर ये दरवाज़ा जो है ये फिर ये इस तरफ गैलरी में खुलता है, चारों तरफ ये गैलरी है इसकी। ठीक है जी। और उसके बाद इससे अगर आगे चलें तो फिर दोस्तों आ जाता है उसी तरह फिर एक और बेडरूम। अजान शुरू होगी जी, फिर देखते हैं। तो दोस्तों अजान के बाद फिर हम वापस आ गए अपनी वीडियो में। छत वगैरह देख लें, पंखे लगे हुए, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो और कपड़ों के लिए अलमारियां हैं यहाँ, ये आपके सामने है। नीचे उसी तरह टाइल लगी हुई है जैसे आपने देखी थी निचले पोर्शन में भी। और उसके बाद ये मेरा ख्याल है कि वाशरूम है, देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल ये वाशरूम है, और इस वक्त लाइट इसमें है कि नहीं, जी लाइट है लेकिन हल्की है। तो ये आपके सामने बाथ टब वगैरह, बाकी ये एसेसरीज आपके सामने हैं जो भी हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ, छत वगैरह देख लें। आगे चलते हैं दोस्तों, और अब आपको दिखाता हूँ तीसरा बेडरूम। तो माशाल्लाह ख़ास तौर पे ये जो मास्टर बेडरूम है इनका, अपने तय इन्होंने ये बड़ा मास्टर बेडरूम माशाल्लाह, कपड़ों के लिए बड़ी अलमारियां हैं, और नीचे फिर उसी तरह ये टाइल्स वगैरह लगी हुई, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, छत का देखने बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन, पंखा लगा हुआ। और इसका भी वाशरूम देखते हैं कि इस वाशरूम में क्या है। दोस्तों ये वाशरूम है, नीचे ये टाइल बड़ी फैंसी सी लगी हुई, साइड में भी यही टाइल शायद लगी हुई है, और फिर इंग्लिश सीट, वेंटिलेशन के लिए विंडो, छत देख लें। और फिर उसके बाद ये बाथ टब है, ये आपके सामने है। सफाई वगैरह मांगता है जैसा आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि स्कूल वालों के पास था, रेंट पे था। उसके बाद ये वेनिटी किट देख लें, बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई, मिरर वगैरह,
और ये आपके सामने। तो दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे ऊपर, और ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर आपके लिए क्या कुछ है। उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊँगा, और फिर मज़े की बात यह है कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसकी रेंटल वैल्यू क्या है। लेकिन उससे पहले, अच्छा नीचे बेसमेंट भी है? नहीं, ये ऊपर छत है। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, देखो मैं ही फिर गया यार। हाँ वो मैंने दिखा दिया। तो दोस्तों अब हम जाने लगे ऊपर, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं इतना ऊपर नहीं लेके जाता, थानू भी वापस ही ना आइए। हम इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, हमने रहना नज़दीक नज़दीक है। बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, बिल्कुल मासूम बच्चा भी आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। ये आपके सामने, ठीक है जी। वाह जी वाह यार, सीढ़ियाँ चढ़े तो और ही मज़ा है। बड़ी सारी ममटी है ये आपके सामने, काफ़ी सारा सामान इसमें समा सकता है। जब मैंने काफ़ी को लंबा किया है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा सामान इसमें आ सकता है। दोस्तों आ गए हैं छत के ऊपर, ये इसकी छत है। और दोस्तों अब आते हैं जी इसकी जगह पे कि ये इलाका कौन सा है, इसकी प्राइस क्या है और इसकी रेंटल वैल्यू क्या है। तो दोस्तों अच्छा ऐ की है भाई, कोई नवा कट्टा काट लिया ने। हाँ इसका दरवाज़ा बंद है, अब ये नहीं मुझे पता कि क्या है। इधर से देखता हूँ, एक अजान और हो रही है, तो वो भी ज़रा हो जाए फिर मैं आपको क्लियर बताता हूँ। तो दोस्तों वो अजान भी हो गई है। तो दोस्तों ये एक कनाल की कोठी है लालाजाद 2 में, धमियाल रोड पे। और दोस्तों इधर भी कुछ है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मुझे बता लेने दें। लालाजाद 2 धमियाल रोड, एक कनाल की कोठी, लालाजाद 2 धमियाल रोड, एक कनाल की कोठी। और दोस्तों इसकी डिमांड है 4.5 करोड़, डबल स्टोरी। उसके बाद आते हैं इसकी रेंटल वैल्यू पे। इस वक्त इसकी रेंटल वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, रेंटल वैल्यू, ठीक है जी। इसके लिए दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। एक गुजारिश भी है कि अगर आप वाकतन यहाँ तक आन पहुँचे हैं और मेरे ये अल्फाज सुन रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला यूं ही रवां दवां रहे। मैं देखना ये चाह रहा था कि इस कोने में इन्होंने ये क्या बनाया हुआ है। ये है जी इस कोने में कुछ, अब ये क्या है मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है कि नीचे का वॉशरूम जो है उसके ऊपर ये बना दिया गया है। यहाँ इन्होंने कुछ बनाना होगा, नहीं बनाया। लेकिन आपके लिए मैं एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दे सकता हूँ। बुढ़ा बंदा ने यार, बुढ़े बंदे ज़माना तो क्या आंदा, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता है। अगर आप इसको वो लीकेज वाला चिप्स कर लें, ठीक है जी, और यहाँ तक कर लें, यहाँ तक, इधर तक, नीचे से मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ, और सील प्रूफ बना लें इसको, तो आपका ये छोटा सा स्विमिंग पूल आपको ज़िंदगी का मज़ा दे सकता है कि नहीं? है कि नहीं ज़बरदस्त? अगर आप करना चाहें तो ऊपर फाइबर की छत डाल लें। हाँ जी, बेहतरीन आइडिया है आपका। एक छोटा स्विमिंग पूल, सीढ़ियाँ भी उतरने के लिए हैं, बड़ा आपको मज़ा देगा। दोस्तों दुआओं में याद रखा करें, हर मोमिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अपने दूसरे मोमिन मुसलमान भाई के लिए दुआ करता रहे। हर आदमजात के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने दूसरे इंसान, साथियों, दोस्तों की भलाई के लिए तगोदो करता रहे। ये बहुत ज़रूरी है। हम बाज़ वक़्त मामूली सी बातों पे और नफ़रतों को दिल में जगह दे लेते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमेशा मोहब्बतों को अपने दिल में वसी किया करें, अपने दिलों में वुसअत रखा करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत।